ایک دن हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेटे लेटे उन्हें नींद आ गई। नींद की हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, आपके हाथ में यह क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आप खुद इसे खोलकर देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह रुमाल हजरत जिब्राइल के हाथ से लेकर खोला। जब आपने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी बच्ची का चेहरा नजर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पहचान लिया कि यह तो मेरे प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर की बेटी आयशा का चेहरा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, मुझे यह चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, यह वह खुशनसीब औरत हैं जो इस दुनिया में और आखिरत में आपकी बीवी होंगी। उनकी मोहब्बत आपके तमाम गम और तकलीफों को दूर कर देगी। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के गायब होते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में परेशान होकर इधर उधर टहलने लगे। रसूलुल्लाह सोचने लगे कि अबू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है। उम्मे रोमान तो उसे अपने घर में काबू भी नहीं कर पाती। पूरा दिन वह इधर उधर खेलती रहती है। ये छोटी सी बच्ची भला कैसे मेरी बीवी बन सकती है? कुछ दिन पहले ही उन्होंने आयशा को अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलते देखा था और वही बच्ची अपनी मोहब्बत से मेरे तमाम गम दूर करेगी। इस उम्र में एक छोटी बच्ची भला मोहब्बत का क्या मतलब समझती है? इन सब ख्यालों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो उठे। इसी तरह लगातार कई रातों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही ख्वाब नजर आता रहा। जब यह ख्वाब बार बार आया तो आपके दिल में कोई शक नहीं रहा। आपने सिर झुकाकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के हुक्म को कबूल कर लिया। आप समझ गए कि अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी हमसफर बने। इसके कुछ दिन बाद एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर मिलने गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के आंगन में पहुंचे तो देखा कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेल रही है। उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं था, सिर्फ अपने खिलौनों पर था। उन्हें इस तरह खेलते देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उनसे पूछा, क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारे हाथ में यह क्या है? आयशा तो आयशा ही थी। बच्चों की तरह उन्होंने जवाब दिया, यह तो मेरा घोड़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन तुम्हारे घोड़े के तो पंख दिख रहे हैं, घोड़ों के तो पंख नहीं होते। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह की बात सुनकर फौरन जवाब दिया, आपको किसने कहा कि घोड़ों के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पंख थे? उनका यह जवाब सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जोर से हंस पड़े। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बाद में बयान करती हैं कि उस दिन मेरी बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हंसे थे कि मैं उनके नूरानी दांतों के मसूड़े तक देख सकी थी। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही आयशा की तेज अक्ल और बेहतरीन याददाश्त के बारे में जानते थे, लेकिन आज का यह वाकया उनके दिल में नया निशान छोड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखते हुए सोचने लगे कि शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को मेरी बीवी बनाने का फैसला किया है। उनकी इसी अक्लमंदी और याददाश्त में ही कहीं न कहीं मेरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई छुपी हुई है। वाकई बाद में यही हुआ, यानी सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले 7 सहाबियों में से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी एक थी। उनकी तेज अक्ल की वजह से उन्होंने अकेले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2210 हदीसें बयान की। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, खौला बिनते हकीम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत करीबी सहेली थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद उन्होंने ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सौदा बिनते जमा के यहाँ निकाह का पैगाम लेकर गई थी और उन्हीं के जरिए रसूलुल्लाह और सौदा
रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ था। खौला बिनते हकीम ने चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे निकाह में मदद की थी, इसलिए एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौला बिनते हकीम के घर तशरीफ ले गए। उनके घर पहुंचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला बिनते हकीम को अपने तमाम ख्वाबों की बात बताई और उन्हें हुक्म दिया कि वह अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ यह पैगाम लेकर जाएं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला बिनते हकीम के सामने अपने सारे ख्वाब का जिक्र किया तो खौला बिनते हकीम बहुत खुश हो गईं। उन्होंने फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के पैगाम को लेकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गईं। जब खौला बिनते हकीम हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंची तो उस वक्त अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर पर नहीं थे। घर पर न पाकर खौला बिनते हकीम ने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे रूमान के पास जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सारी बात कह दी। खौला बिनते हकीम के मुंह से ये बात सुनकर उम्मे रूमान इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे उनका गला रूंध गया। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थीं कि ये खुशखबरी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक कब पहुंचेगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की कितनी शान है। खौला बिनते हकीम अभी घर से निकली ही थीं कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आ गए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर आने के बाद खौला बिनते हकीम ने उन्हें देखते ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप गौर से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आयशा के रिश्ते का पैगाम लेकर आपके पास भेजा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मेहरबानी करके मुझे साफ साफ बता दीजिए। खौला के मुंह से ये बात सुनकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुशी के मारे अपने होश खो बैठे। दरअसल वो हमेशा से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक बनाना चाहते थे, लेकिन कभी अपनी जबान से ये बात कह नहीं सके थे। लेकिन आज जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही रिश्ते का पैगाम भेजा था, इस खुशखबरी को सुनकर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला के दरबार में सजदे में गिर पड़े। उन्होंने समझ लिया कि ये यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। अल्लाह ताला ही चाहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के साथ कर दूं। सजदे से सिर उठाने के बाद वो एक बात को लेकर परेशान हो गए और खौला की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ खौला, ये निकाह कैसे हो सकता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर खौला फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका हल लेने चली गईं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अबू बकर तो मेरा खून का भाई नहीं है, वो मेरा दीनी भाई है। इस सूरत में इस निकाह में कोई रिश्तेदारी की रुकावट नहीं है। रसूल करीम के इस फरमान के बाद खौला खुशी खुशी अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये खुशखबरी देने के लिए रवाना हुई और उन्हें सारी बात बता दी। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये खुशखबरी सुनकर उनके दिल में खुशी की खुशबू फैलने लगी। इधर आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पड़ोसी के घर में अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों का खेल खेलने में मशगूल थीं और उधर उनकी रजाई माँ वाइला रदी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें तलाश करने में मसरूफ हो गईं। आखिरकार उन्होंने आयशा को एक पड़ोसी के घर में पा लिया और उन्हें घर ले आईं। घर लाकर उनके हाथ पैर साफ किए, बाल संवारे, सजाया धजाया और निकाह के लिए तैयार किया। फिर निकाह की सजावट के साथ हजरत आयशा को मंगनी की रस्म में पेश किया गया। ये तकरीब बहुत ही छोटे पैमाने पर हुई थी, जिसमें सिर्फ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वालिदा उम्मे रूमान, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, 2-3 सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और शामिल नहीं था। जब निकाह की रस्म शुरू हुई तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम मेहर तय किया और इस तरह निकाह का काम मुकम्मल